Hello friends, I will discuss today about the time management of the board exam. In the first I will tell you about the 10th SST and where I will just give you the planning of the time. How do you plan your time of the 3 hours and 15 minutes? So these are the some type of questions, these are the words and these are the time limit, and I have given the 4 stage program where you will just maintain your uh, estimate of your time. As you will estimate your time, then it will give you the best result of your writing skills. In the first stage there are 1 to 20 MCQ questions, and 21 to 24 question, and 25 to 29 question, and 30 33 question, 34 to 36 question, and 37. These are the different slot of the questions, and where uh, test you have given the 3 hours and 15 minutes, यानी कि जो 3 आवर हैं आपके पास और जो 15 मिनट आपको रीडिंग करने के लिए दिए गए हैं, तो यदि आप रीडिंग कर लेते हैं 15 मिनट की, तो आपके पास जब रीडिंग कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेसन के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट 5 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका पेपर स्टार्ट होता है तो उसमें आप क्या करते हैं कि 1 to 20 क्वेश्चन को आप विद इन 5 मिनट तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन 5 मिनट में आपके पास अब काफ़ी ज़्यादा एस्टीमेट आ चुका होगा कि 1 to 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कि जो स्कोरिंग स्टूडेंट हैं तो वो करीबन 17 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो 1 to 15 के बीच में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फिलहाल 5 मिनट का समय देंगे, और फिर 21 to 24 नंबर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होंगे और 40 वर्ड्स टाइम लिमिट होगी। इसमें आप जो क्वेश्चन है वो 20 मिनट में करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है पार हो चुकी है आपकी, और सेकेंड स्टेज में आप ये काम करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में आप 15 मिनट तक का यूज़ कर रहे हैं। फिर 25 to 29 क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 60 वर्ड्स लिखने होंगे, जो कि तकरीबन 30 मिनट्स में आप पूरा कर लेंगे। और 30 से 33 क्वेश्चन तक जो 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें आप 120 वर्ड्स लिख पाएंगे। इस तरीके से ये 40 मिनट में आप कर पाएंगे। और 34 to 36 जो नंबर क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आप 100 वर्ड तक की लिमिट आप लिख सकते हैं, और 40 मिनट में आप ये कर लेंगे। फिर 37 नंबर जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का मैप के लिए, उसको आप 5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, जो कि तकरीबन आपके पास 140 मिनट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हो। तकरीबन आपके पास अब 2 आवर्स 20 मिनट का समय गुजर चुका है। आपके पास जो 40 मिनट हैं अब उनका यूज़ कैसे करने वाले हो, तो ये आप करोगे आप थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आप क्या करोगे कि फिर से 120 क्वेश्चन में 5 मिनट का समय दोगे। 21 to 24 नंबर क्वेश्चन में आप फिर से 5 मिनट का समय दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप 25 to 29 नंबर के क्वेश्चन में 5 मिनट का समय दोगे, और 33 क्वेश्चन में आप 5 मिनट का समय दोगे, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा केस स्टडीज़ में, इसमें भी आप 5 मिनट का समय दोगे। अब आपके पास जो रिमेनिंग, क्योंकि आप 25 मिनट आप यूज़ कर चुके हो, अब आपके पास बचेंगे 15 मिनट का समय, और 15 मिनट के समय में आप कुछ चीज़ें यहाँ पर करने वाले रिकॉल जो कि आपको करनी होंगी। डू ऑल रिमेनिंग MCQs, वो सभी बाकी बचे हुए 15 मिनट में आपको MCQs करने होंगे। राइट ऑल द रिमेनिंग आंसर्स, अब सभी जो बचे हुए आंसर हैं, क्योंकि आपने बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे, उसको आपको पूरा करना होगा। फिर अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप रिलेटेड क्लोज्ड मैटर उन्हें सभी डिफ़िकल्ट आंसर में देने वाले हो, क्योंकि अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसमें आपके पास कोई भी तरीका नहीं हो जाएगा अटेम्प्ट है मार्क्स लेने का भी। तो आप ये ज़रूर करोगे, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा जो क्लोजेस्ट आंसर होता है, जो रिलेटेड आंसर होता है, उसको लिखने की कोशिश करोगे, अगर आपके पास संभावनाएं है कि आपके पास आंसर बिल्कुल नहीं है। और रीड ऑल द क्वेश्चन अगेन, इफ़ चेंज रिक्वायर सो राइट मोर। तो आप क्या करोगे कि हर क्वेश्चन के बीच में थोड़ी बहुत गैप दोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और एक तरीका होता है MCQ को करने का, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से MCQ किए जाते हैं और किस तरीके से MCQ को नहीं किया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन का नंबर डालते हैं और MCQ लिखते हैं, उसका नंबर, उसका जो भी ऑप्शन होता है वो लिख लेते हैं, लेकिन जो मेन स्टेटमेंट होता है वो लिखना भूल जाते हैं, ठीक है ना, वो लिखते ही नहीं है।
तो ये बहुत गलत तरीका होता है। इसमें एग्जामिनर के लिए आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कि संभावना ये होती है कि शायद वो अपना जो बॉदरेशन है आपके ऊपर निकाल सके, कि निकाल सकता है, कि मतलब है कि आपको शायद वो सही तरीके से ट्रीट ना कर पाए, बट उसकी मजबूरी होगी वो आपको करे। लेकिन अगर सपोज़ करो ये इग्नोर हो जाए किसी और के द्वारा जो कि उसको ओवर मतलब जज कर रहा है, तो इस तरीके से शायद आपके पास पूरी तरह संभावना ना हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट का प्लान है मेरे पास, अब इसको एक बार देखें और शायद आपको ये